नमस्ते। मेरा नाम सिद्धि सुहास नाइक है। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचलित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, हमने इसके पहले के वीडियो में देखा द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तब मैंने आपको बताया था कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए, द पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद। यह जो शब्द के भेद है 8 प्रकार के होते हैं। इस दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं वह इस 8 पार्ट से बनाई गई है। उनमें से देखिए, हमने पहले देखा था नाउन। नाउन यानी इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाली हर एक वस्तु, व्यक्ति और हर एक चीज का नाम जो नाउन कहलाता है। दूसरा है प्रोनाउन। तो ये नाम के प्रति में हम लोग बार बार नाम नहीं लेते, उसके बदले में ही, शी, इट, आई, यू, वी ऐसे शब्दों का वापर करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोनाउन। उसके बाद में देखा हमने एडजेक्टिव। इन नाम के बारे में विशेष माहिती देने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा वर्ब। यह जो भी नाउन है वह जो कार्य करता है, क्रिया करता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। फिर यह क्रिया कैसे करता है यह हमें एडवर्ब बताता है। फिर वो नाउन की पोजीशन क्या है यह हमें प्रीपोजिशन बताता है। कंजंक्शन हमें बताता है उन दो शब्दों को कैसे जोड़ा जाता है, उन दो वाक्यों को कैसे जोड़ा जाता है। उसके बाद में आखिरी में इंटरजेक्शन हमें बताता है उनकी जो भावनाएं होती है वह किस प्रकार होती है और कैसे भावनाएं व्यक्त की जाती है। इस प्रकार द पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेदों से, 8 पार्ट से हमने इस दुनिया की हर भाषा इस मनुष्य ने बनाई है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके पहले के वीडियो में हमने देखा नाउन्स। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा के हमने प्रकार देखे, काइंड्स ऑफ नाउन देखे। अभी हमें देखना है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। अब हमें आज के वीडियो में हमें देखना है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। देखिए, नाम किसी भी व्यक्ति वस्तु का जो नाम होता है उसके बदले में जो हम शब्द यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस, मनोज इज अ बॉय। मनोज लड़का है, तो उसका नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है उसका मनोज। दूसरे वाक्य में मैंने क्या लिखा है? ही इज क्लेवर। वह होशियार है। ठीक है, तो मैंने यहां पर वापस मनोज नहीं यूज किया, तो उसके बदले में यह लड़का है, इसीलिए यहां पर मैंने ही शब्द का, ही प्रोनाउन का वापर किया है। इसके बाद में देखिए, लुक एट मीना। मीना यह प्रॉपर नाउन है। आगे का सेंटेंस पढ़िए, शी इज डांसिंग। वह नाच रही है। तो मैंने यहाँ पे वापस ऐसे नहीं लिखा कि मीना इज डांसिंग, उसके बदले में मैंने शी शब्द का, प्रोनाउन का उपयोग किया है। उसके बाद में देखिए, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक बुक है। बुक यह कॉमन नाउन है, तो यह कॉमन नाउन के बदले में मैंने इट शब्द का उपयोग किया है कि वह किताब इंटरेस्टिंग है, वह इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, दिस इज माय मदर। हाँ, तो हर नेम इज रीमा। मदर ये कॉमन नाउन है, उसके बाद बदले में मैंने हर नेम इज रीमा ऐसे कहा है, उसका नाम रीमा है। इसके बाद में देखिए, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम दोनों क्या है? फ्रेंड्स है। दे आर गुड। वह दोनों भी अच्छे हैं। तो ये दोनों नामों के बदले में जो प्रॉपर नाउन दोनों का आया है उसके बदले में
मैंने दे यूज किया है। तो ही, शी, इट, हर, दे, यह सारे प्रोनाउन है, पर यह सारे प्रोनाउन अलग अलग भागों में बांटे गए हैं। तो अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला आता है पर्सनल प्रोनाउंस, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन मी, अस, सेकेंड यू, थर्ड पर्सन हिम, हर, इट, देम। पसेसिव प्रोनाउन में माई, माइन, अवर, अवर्स, सेकेंड पर्सन योर, योर्स, योर, योर्स, थर्ड पर्सन हीज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। अब हम जानेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे पहचानते हैं। देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट होता है वह इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखिए यह सब्जेक्ट है, आई यह सब्जेक्ट है। आई एट अ मैंगो, तो आई यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, शी इज अ गर्ल, शी यह सब्जेक्ट है, करता है, तो यह हुआ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वी आर फैमिली, वी सब्जेक्ट है, इसलिए यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यू आर अ बॉय, यू यह करता है, इसीलिए यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही इज अ स्टूडेंट, ही लड़के का नाम नहीं लिया, उसके बाद बदले में हमने क्या कहा, ही कहा, तो ही इज अ स्टूडेंट, यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। इसके बाद में देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे पहचानने का, अब देखिए इसमें पहले देखिए ही इज अ बॉय, सॉरी ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो यह ही जो है यह करता है, मेन है, तो इसे हमने कहा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, पर अभी हमने यही सेंटेंस के आगे एक सेंटेंस बनाया, ही इज अ स्टूडेंट, हिज नेम इज राम, उसका नाम राम है। तो देखिए यहां पे जो हीज है उसका नाम राम है, तो यह जो उसका है इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए यहां पे मदर गेव द बुक टू राजू, देखिए मदर यह कॉमन नाउन हुआ, राजू यह प्रॉपर नाउन हुआ। अब हम क्या करना है, इसके बदले में, इन दोनों के बदले में, ये जो दोनों नाउन है उसके बदले में हम प्रोनाउन यूज करेंगे। मदर यह कॉमन नाउन है, मदर को हम हमेशा गर्ल है, लड़की है, तो उसे हम शी, वुमेन है उसको हम शी यूज करेंगे, तो मदर के बदले में हमने शी यूज किया। मदर को शी गेव द बुक टू राजू के बदले में हमने उसका नाम नहीं लिया, बल्कि उसके बदले में हमने हिम यानी उससे यह शब्द हमने यूज किया। तो अब देखिए ये पूरा वाक्य देखिए, इसमें देखिए शी गेव द बुक टू हिम, किसने किताब दी, मदर ने किताब दी, किसको, राजू को, तो कर्ता कौन है इसमें, मदर, तो मदर करता है, उसके लिए हमने प्रोनाउन शी यूज किया, तो यह सिर्फ सी प्रोनाउन नहीं है, तो कर्ता प्रोनाउन है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यह हुआ शी, यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ, और उसके बदले में उसने किसको किताब दी, टू राजू, तो उसको हमने क्या किया, उसे, हिम, तो यह हुआ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो देखिए यह हुआ सब्जेक्टिव प्रोनाउन और यह हुआ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है,
उसके बाद में देखिए यू आर अ बॉय, तो इस सेंटेंस में देखिए यू आर अ बॉय, तो यह सब्जेक्ट है, करता है, इसीलिए हमने इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसे कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। पर यही आगे देखिए सेंटेंस, आई लाइक टू प्ले विथ यू। इस सेंटेंस में आई जो है वह करता है, यानी वह सब्जेक्ट है, तो इसे हम कहेंगे, इस प्रोनाउन को हम कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब विथ यू यह हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई बात समझ में? देखिए यहां पर भी यू है और उसमें भी यू है, पर इस यू में और उस यू में बहुत अंतर है। यहां पर आया हुआ जो यू है वह सब्जेक्ट है, इसीलिए इस प्रोनाउन को हम कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और उसमें आया हुआ जो यू है उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके बाद में हम देखेंगे पॉसेसिव प्रोनाउंस। इसका मतलब है अधिकारवाचक सर्वनाम, यानी अधिकार जताना, किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार जताना, ओनरशिप, स्वामित्व, यह बैग मेरी है, वह घर तुम्हारा है, ऐसा हम हमारा अधिकार जताते। देखिए इसके कुछ सेंटेंस हम देते हैं। देखिए पहले तो ये सेंटेंस देखिए, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, माइन। दिस बैग इज हीज, दिस हाउस इज हर, या हर्स। देखिए इसमें कैसे बताया है कि यह वस्तुएं मेरी है। अब इसमें देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन पहचानने की एक खूबी है। इसमें देखिए क्या होता है, यह जो पॉसेसिव प्रोनाउन है वह सेंटेंस के आखिरी में आता है और इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं आता। मोस्टली यह सेंटेंस के आखिरी में आता है और उसके बाद कोई नाउन नहीं आता। और कुछ सेंटेंस हम यहां पर देखेंगे। देखिए दिस साड़ी इज हर्स, देखिए हर्स, दोज बुक्स आर योर्स, दैट वाज माइन। देखिए इसके बाद में कोई नाउन आया है क्या? और सेंटेंस के आखिरी में मोस्टली यहां आता है, तो इन सभी को हम कहेंगे पॉसेसिव प्रोनाउंस। अब आप सोचोगे यहां पर क्या लिखा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये क्या है। यह है पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, जो मैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होने के बाद में काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का जो मैं वीडियो बनाने वाली हूं उसमें मैं अच्छी तरह से आपको समझाने वाली हूं। सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आज पॉसेसिव प्रोनाउंस के सामने पॉसेसिव एडजेक्टिव को रखा है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। देखिए इसमें कैसे दिया है, देखो दिस इज माय बुक। अब यह जो माय है, हीज है, हर है, यह सब है पॉसेसिव, पर इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए यहां पर जो पॉसेसिव आए हैं यह सेंटेंस के आखिरी में आए हैं, उसके बाद में किसी भी प्रकार का नाउन नहीं आया है। पर इसमें जो पॉसेसिव आए हैं इसमें इन पॉसेसिव के बाद में देखिए नाउन आया है, बुक, बैग, हाउस। तो पॉसेसिव वर्ड्स के बाद में जब नाउन आता है तब इन्हें हम कहते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। और एक बात है इसमें, ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव आते हैं ना, पॉसेसिव वर्ड्स, तो इसके पहले देखिए वर्ब आता है, इज, यह सब वर्ब इसके पहले आते हैं। तो ये बात, यह डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा। पॉसेसिव प्रोनाउंस में मोस्टली पॉसेसिव वर्ड्स लास्ट में आते हैं, आखिरी में आते हैं, और पॉसेसिव एडजेक्टिव में पॉसेसिव वर्ड्स के बाद में नाउन आते हैं और उसके पहले वर्ब आता है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि पॉसेसिव एडजेक्टिव में हेल्पिंग वर्ब
वर्ब के बाद में पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्ड्स आते हैं, ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है, नाउन आता है। तो इससे हम पहचानते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इसमें पॉजेसिव जो वर्ड्स है वो आखिरी में आते हैं, इससे हम पहचानते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिखा है, वह है इसी वीडियो में मैंने बताया है, सेकेंड वीडियो में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के सेकेंड पार्ट में मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में पढ़ाने वाली हूं। उसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव में यहां पर वर्ब आते हैं, ठीक है, तो हम पहचानते हैं कि यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पर यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वर्ब आएंगे या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वर्ब आएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, इसके बाद में आपको याद रखना है पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव कौन से है, ऑब्जेक्टिव कौन से है, पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से है और पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन से है। देखिए, सब्जेक्टिव आई, वे, यू, ही, शी, इट, दे। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्टिव्स मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। पॉजेसिव एडजेक्टिव आते हैं माय, अवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। इसके बाद में पॉजेसिव प्रोनाउंस आते हैं माइन, अवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स। यह चार्ट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद में हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, उसे कहते हैं निजी वाचक सर्वनाम। तो देखिए, यह पहचानने का सबसे आसान तरीका है, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन पहचानने का सबसे आसान तरीका है, उस हर एक में सेल्फ या सेल्फ्स ऐसे शब्द आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, वन सेल्फ, अवर सेल्फ्स। देखेंगे अभी इसके कुछ उदाहरण। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन, इन दोनों को भी पहचानने का आसान तरीका है, उसमें सेल्फ या सेल्फ्स ऐसे शब्द आते हैं। अब इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है, वह क्या है अभी हम देखेंगे। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यह जब माई सेल्फ आता है या हिम सेल्फ आता है या हर सेल्फ आता है, तब उसके पहले वर्ब आता है। देखिए, लव, हर्ट्स, किल्ड, इसके पहले वर्ब आया है, तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहां पर देखिए, यहां पर जब हिमसेल्फ आया है, हर सेल्फ आया है, हर सेल्फ आया है, तो देखिए यह नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के बाद में यह शब्द आते हैं, और एम्फेटिक प्रोनाउन में नाउन, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन के बाद में नाउन, प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन, यह प्रॉपर नाउन यानी नाउन और प्रोनाउन के बाद में हिमसेल्फ और हर सेल्फ ऐसे शब्द आते हैं। यह अंतर याद रखिएगा। उसके बाद भी देखिए, यहां पर ना यह जो भी एक्शन होती है, यह एक्शन खुद पर ही होती है। जैसे हम आईने में देखते हैं, तो हम आईने में अपने आप को देखते हैं, खुद को देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यह माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ यानी खुद के ऊपर वह एक्शन हम लोग करके लेते हैं। और यहां पर क्या होता है, वह जो भी हम एक्शन करते हैं ना, वह एक्शन पर ही सिर्फ जोर दिया जाता है कि हमें यह करना ही है और हम यह करेंगे। देखिए, यहां पर आई लव माई सेल्फ यानी मैं अपने आप पर ही प्यार करता हूं, अपने आप पर ही प्यार करता हूं।
ही हर्ट्स हिमसेल्फ, इसने अपने आप को ही तकलीफ दी, अपने आप को ही तकलीफ दी। शी किल्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को ही मारा, उसने अपने आप को ही मारा। अब इसमें देखिए अंतर क्या है, इसमें खुद को, स्वयं को, इसका मतलब होता है खुद को, स्वयं को। पर यहां पर देखिए क्या होता है, किसी भी एक्शन पर जोर दिया जाता है। जैसे राज हिमसेल्फ कम हियर, मतलब राज खुद वहां पर आया, उसने जो भी वर्क किया वह आने का कार्य किया। वहां पर राज खुद वहां पर आया, उसने खुद को कुछ करवा के नहीं लिया है, वो सिर्फ वहां पर आया है। ठीक है, शी हर सेल्फ वेंट देयर, मतलब वो खुद ही वहां पर गई, उसने अपने आप पर कुछ करवा के नहीं लिया है, वो वहां पर गई। अब देखिए यहां पर एक क्लियर बात हो जाती है। देखिए यहां पर शी किल्ड हर सेल्फ, उसने खुद को ही मार लिया, तो यह प्रोनाउन हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर यही सेंटेंस देखिए आगे, शी हर सेल्फ किल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को मारा, उसने खुद अपने पति को मारा। यहां पर उसने अपने आप को खुद को मार के लिया और यहां पर उसने खुद अपने पति को मारा। तो यह इन दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद का प्रोनाउंस है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। देखिए इसे कैसे पहचानने का, अब एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, सीमा इज अ गुड गर्ल, बीना इज अ गुड गर्ल, संगीता इज अ गुड गर्ल, सविता इज अ गुड गर्ल। मैंने चारों लड़कियों के लिए अलग अलग मैंने सेंटेंस बनाए। अगर इनको एक साथ बोलना है कि वह सभी लड़कियां अच्छी है, तो हम कैसे कहेंगे, ऑल आर गुड गर्ल्स। मतलब ये चारों लड़कियों के लिए हमने कौन सा शब्द यूज किया, ऑल। तो यही सभी को मिलाकर जो एक शब्द बनाया है, सभी के लिए बोला गया शब्द है ऑल, उसे कहेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब दूसरा देखिए, अद्वैत इज माई सन, अथर्व इज माई सन। अगर मुझे ये दोनों के बारे में एक साथ बोलना है तो मैं कहूंगी बोथ आर माई सन्स। ठीक है, तो बोथ यह शब्द का प्रोनाउन का हमने यहां पे उपयोग किया है, तो यह बोथ यह इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। उसके बाद में देखिए, आई लव माई फैमिली, आई लव इंडिया, आई लव माई स्कूल। मैं सभी से प्यार करती हूं, पर अगर मैंने इन सभी के लिए यह सेंटेंस यूज किया, आई लव ईच, मैं हर एक से प्यार करती हूं, ईच, यह हुआ इनडेफिनेट प्रोनाउंस। देखिए इन सेंटेंस में ऑल, बोथ, ईच, इन वाक्यों में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या जगह का बोध नहीं होता है। ऑल आर गुड गर्ल्स, सभी अच्छी लड़कियां हैं, किसी विशेष व्यक्तियों का यहां पर उल्लेख नहीं किया है। बोथ आर माई सन्स, दोनों भी मेरे लड़के हैं, किसी एक का उल्लेख यहां पर नहीं किया है। देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउंस का मतलब ही वही होता है कि अनिश्चित सर्वनाम, कि वहां पे व्यक्ति, वस्तु या जगह का बोध नहीं होता है, सबके लिए एक ही शब्द का, प्रोनाउंस का उपयोग करते हैं। अब यहां पर देखिए, someone is there, अब वहां पे कौन है पता नहीं, someone मतलब कोई तो वहां पर है, किसी का यहाँ पे उल्लेख नहीं हुआ है, कोई तो वहां पर है, इसी को कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस यानी अनिश्चित सर्वनाम। एवरीवन हैज कम, मतलब हर कोई आ चुका है।
बराबर। तो देखिए एवरीवन, हर एक का नाम नहीं लिया है, एवरीवन। नथिंग इज देयर, वहां पे कुछ भी नहीं है। नथिंग क्या है क्या नहीं मालूम नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं है। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, हर एक का नाम नहीं लिया है, सबके लिए बोला गया है। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट। नोबडी वॉज एब्सेंट, कोई भी एब्सेंट नहीं था। ठीक है, तो किसी का एक का उल्लेख नहीं किया है और वो उसी को कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस, अनिश्चित सर्वनाम। देखिए यह इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम, यह चार्ट याद रखिएगा। पर्सन यानी व्यक्ति, व्यक्तियों के लिए समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन। उसी प्रकार समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो यह जो वन वाला है वो फॉर्मल के लिए यूज करते हैं, यानी कि स्कूल ऑफिस के लिए यूज किया जाता है, और ये बड़ी जो है वो इनफॉर्मल फैमिली फ्रेंड के लिए यूज किया जाता है। उसी प्रकार देखो वस्तुओं के लिए समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। जगह के लिए समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, ऐसे यूज करते हैं। उसी प्रकार देखिए यह भी सभी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, यह ध्यान रखिएगा। आज के वीडियो में हमने क्या देखा? काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउंस, उसके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव, ऐसे 3 पार्ट्स है। उसके बाद में हमने देखा रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसमें सेल्फ और सेल्फ से हमें उसकी पहचान मिलती है। उसके बाद में इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जिसमें ऑल, बोथ, सम, मतलब कॉमन, सबके बारे में हम एक साथ बोलते हैं। देखिए यहां तक हम लोग ने आज के वीडियो में देखा। इसके बाद के वीडियो में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का सेकेंड पार्ट्स में बनाने वाली हूं, उसमें हमें देखना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। तो देखो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा यह वीडियो हर विद्यार्थियों तक पहुंचे इसीलिए आप मुझे हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद।